भगवान विद्याध्ययन करके लौटे हैं और आज पहली बार देवकी मां ने गोविंद के लिए सुंदर भोजन निर्माण किया और थाल लेकर के गई। और जैसे ही देवकी थाल लेकर के पहुंची हैं तो माखन को देखा ठाकुर जी ने, तो गोविंद को ब्रज का स्मरण आ गया। उसी क्षण देवकी डर गई, भाग करके आई हैं। वसुदेव जी ने पूछा क्या बात है? देवकी मां ने कहा आज पहली बार मैंने बड़े भाव से लाला की ताई भोजन बनायो, पता नहीं क्यों आज गोविंद रुदन कर रहे हैं। तब तक उद्धव आ गए। उद्धव आए, वसुदेव जी से पूछा बाबा क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई देते हैं आप? बोले उद्धव पता नहीं गोविंद रो रहे हैं। बोले मैं अभी देखता हूं। उद्धव गए हैं और जब उद्धव गए तो उद्धव ने कहा अरे केशव आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा कि उद्धव मुहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मुहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मुहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरुकुल जन की छाई छाई, उद्धव मुहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मुहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है। उद्धव ने कहा गोविंद कौन सा दूर है वृंदावन, अभी चलो मिलकर के आ जाओ। बोले उद्धव कुछ मर्यादाएं हैं, इस कारण मैं नहीं जा सकता। मेरा एक काम कर दोगे, मेरी जगह तुम ब्रज जाओ, उन ब्रजवासियों को मेरा संदेश कहना, ब्रज गोपियों को, नंद रानी यशोदा को मेरा संदेश कहना। उद्धव ने कहा अरे गोविंद ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? बृहस्पति का शिष्य, परम ज्ञानी, मैं वेदांत में निष्णात हूं और मुझे कह रहे हो कि मैं ब्रज जाऊं? वो अनपढ़ ब्रजवासी, वो गोपियां मेरी भाषा को क्या समझेंगे? ठाकुर जी ने कहा जरा सरलता से समझाना। ठाकुर जी ने उद्धव को ब्रज भेजा और जब उद्धव ब्रज के लिए गए हैं, लीला को विस्तार नहीं देंगे, चरित्र तो बहुत पावन चरित्र है, इस चरित्र को तो जितना कहा जाए कम है। कभी ऐसा अवसर आए कि आप सब लोग इस शरीर को कम से कम 2 दिन का समय दो कि उद्धव गोपी संवाद बोले, तो आनंद कुछ अलग होगा। उद्धव जब ब्रज जाने के लिए तैयार हुए हैं, ठाकुर जी ने अपनी काली कमलिया दे दी है, मोर पंख का मुकुट दे दिया है। उद्धव जाओ। उद्धव रथ पर बैठे और जब वृंदावन की सीमा में पहुंचे तो दौड़ करके कुछ ग्वाल बाल सखा उद्धव के रथ में चढ़ गए। एक सखा ने कही अरे भाई देख हमारो कन्हैया आ गए हो, वही काली कमलिया, वही मोर पंख को मुकुट। दौड़ करके रथ में चढ़ गया और जब नजदीक पहुंच के देखा तो कहा अरे ये तो हमारा कृष्ण नहीं। उद्धव ने कहा मैं कृष्ण के द्वारा ही भेजा गया हूं, मुझे गोविंद ने आप सबके पास भेजा है। सखा ने आंखों में आंसू भर करके कहा वाह रे मित्र, आज याद आई तो इसे भेज दिया, खुद नहीं चल के आ सकते थे।
उद्धव ने कहा मुझे नंद रानी के भवन में जाना है। एक व्रजवासी लेकर के गया और ले जाकर के नंद रानी के भवन में छोड़ करके आया। नंद रानी यशोदा माला लेकर के बैठी है, जय श्री कृष्ण कर रही। उसी क्षण उद्धव गए। उद्धव ने कहा मैं प्रणाम करता हूं, बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य हूं, गोविंद ने मुझे भेजा है। मां ने डांटते हुए कहा चुप, दिखता नहीं, गोविंद सो रहा है। उद्धव का ब्रह्म ज्ञान की पहली सीढ़ी यहीं पर खिसक गई। उद्धव ने कहा गोविंद तो बैठे हैं वृंदावन मथुरा में, और मैया कह रही कि यहीं पर हैं। मां ने कहा तुमसे क्या बताऊं उद्धव, कि धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, कि खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर का छोटी, कि बाछा भी कोरस खान विलोकत, वारति काम कला निधि कोटी, कि काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उद्धव एक बार की बात है कि एक गोविंद हाथ में माखन रोटी लेकर के खा रहा था। एक कौवा आया और वो कौवा आकर के गोविंद से माखन रोटी ले गया। तो ठाकुर जी मचल गए, रोने लगे। उसी क्षण माला छूट गई हाथ से। नंदरानी ने कहा मैं भी बड़ी बावरी हूं, गोविंद को गए तो कितने दिन बीत गए, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूं। सवेरा हुआ, नंदरानी से उद्धव ने कहा मां मुझे गोपियों से मिलना। अच्छा, गोपियों से मिलने गए उद्धव। आज मध्य में श्री किशोरी राधा जी बैठी हैं, हजारों गोपियां राधा जी को घेर करके बैठी। एक गोपी किशोरी जी से कहती है लाली आपको पता है आज ठाकुर जी ने हमें स्वप्न में दर्शन दिया। मैं पनघट पर पानी भरने गई और तब तक ठाकुर जी आए, बोले भाभी तुम्हारी मटकी उठा के तुम्हारे मस्तक पर रखवा दे। मैंने कही क्यों नहीं लाला, जरूर रखवाए दो। और जैसे ही वह मटकी रखवाने की चेष्टा भई तब तक गोविंद गायब हो गए। एक गोपी ने कही मैं माखन काढ़ रही थी, ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले भाभी कछु माखन खवाएगी। मैंने माखन दीनो, तब तक मेरी आंख खुल गई। किशोरी जी ने कहा स्वप्ने पश्यन्ति यह कांताम, धन्यास्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते, गता निद्रापि वैरणी। मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूं जिन्हें स्वप्न में गोविंद दर्शन देते। राधा रानी कह रही पर बहनों मैं तुमसे क्या कहूं, जब से गोविंद वृंदावन को त्याग करके गए हैं ना, तब से ये बैरन नींद ही नहीं आई है, तो स्वप्न कहां से आएंगे। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी यहां पर खिसक गई। अरे गोविंद को गए तो कई वर्ष हो गए और ये गोपियां तब से ये किशोरी जी सोई नहीं। उसी क्षण एक भौरा आया है और भौरा आकर के गोविंद के किशोरी राधा रानी के पाद पद्मों में बैठा है। इस भाव को देखकर उन सभी गोपियों ने एक गीत गाया है जिसे भागवत में शुकदेव महाप्रभु ने भ्रमर गीत कहा है। समय का अभाव है इसलिए इस चर्चा को विस्तार नहीं देंगे। उद्धव यह सब लीला देख रही हैं। उसी क्षण उद्धव सन्मुख आए हैं। उद्धव जब सन्मुख आए हैं, उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया। प्रणाम करता हूं, मैं बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य हूं। उद्धव ने कहा देखिए आप अपने मन को श्री कृष्ण में लगाए बैठी है ना,
उसे ब्रह्म में लगाइए। आप अपने मन को ब्रह्म में लगाइए। और पहली बात मैं आप सबको स्पष्ट कर दूं, उद्धव ने कहा कि आप में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, इसलिए अपने मन को कृष्ण की जगह ब्रह्म में लगाइए। गोपियों ने कहा, अरे ब्रह्म ज्ञानी, जब तुम में भी ब्रह्म है और हम में भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों कर रहे हो? और तुम कहते हो कि मन को हम ब्रह्म में लगाएं। तो उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उद्धव मन ना रहे 10-20। उद्धव यदि 10-20 मन होते तो एकात मन तुम्हारे ब्रह्म में भी लगा देते। मन तो एक था जो गोविंद के संग गया। उद्धव कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सुकाम है। अरे उद्धव, तुम क्या समझते हो? वृंदावन की दूरी क्या मथुरा से बहुत दूर है? जब चाहे तब गोविंद के दर्शन करें। पर उद्धव, भले ही गोविंद हमें अपनी विरह रूपी अग्नि में जलाकर क्यों न मार दें, हम उनकी विरह रूपी अग्नि में जल करके अपने प्राणों को त्याग करना उत्तम समझती हैं, पर निरंतर हम उस विरह में जलते रहना चाहती हैं। यह भाव हमारे मन में सदैव बना रहे उद्धव, कि मेरे प्राणेश मन मोहन, कहां ढूंढूं तुम्हें जाकर, कहां ढूंढूं तुम्हें जाकर। ये भाव हमारे मन में निरंतर बना रहे। अरे उद्धव, उद्धव तुम भय बौरे, पाती लेकर आए दौरे, योग कौन जाने यहां, यह रोम रोम में श्याम है। 10 मिनट के अंदर हम सब लोग विवाह की ओर चल रहे हैं, मात्र 5 मिनट की चर्चा और करेंगे। गोपियां कहती कि उद्धव, तुम तो बावरे हो गए हो जो संदेश लेकर के आए हो, तुम बावरे हो। हम कृष्ण के लिए नहीं रोती, हम तो कृष्ण के विरह रूपी अग्नि में अपने आप को निरंतर जलाना चाहती हैं। उद्धव ने जब ये भाव देखे तो गोपियों के नेत्रों से बह रहा हुआ जल सरोवर के रूप में परिणत हुआ, और उसी सरोवर में उद्धव डुबकी लगाने लगे कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीष्णशा, या शाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य गोपियों की भक्ति, गोपियों के प्रेम के आगे निशब्द हो गया, शब्द नहीं रहे। कि उद्धव सूधो हो चलो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डिमडिमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान रूपी डिमडिमी गोपियों के प्रेम के समक्ष फीका पड़ गया। लौट करके आए उद्धव, ठाकुर जी के पास जब आए तो ठाकुर जी ने कहा, क्यों ज्ञानी जी आ गए मिलके? उद्धव ने कहा, गोविंद क्यों जले पर नमक छिड़कते हो? ठाकुर जी ने कहा, देखो भैया उद्धव, तुम्हारे पास ज्ञान तो था पर सूखा ज्ञान था, और वह ज्ञान किसी काम का नहीं जिस ज्ञान में भक्ति ना हो। इसलिए भक्ति का संपुट लगना बहुत आवश्यक था। उसी क्षण समस्त गोपियों के संग, राधा रानी के संग उद्धव को दर्शन हुए और उद्धव को आनंद की अनुभूति हुई।